ये वाला लास्ट प्रोग्राम था जो जिसमें हमने ना इरेज को यूज़ किया था। और नेक्स्ट और भी प्रोग्राम देखते हैं कि जिनमें इरेज का इस्तेमाल है। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला प्रोग्राम है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स 10 इंटीजर्स एंड प्रिंट्स द बिगेस्ट। ठीक है, 10 इंटीजर रीड करने, उसने ये नहीं कहा कि एरे में रीड करवाओ, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर हमें 10 इंटीजर रीड करवाने तो हम 10 अलग अलग वेरिएबल्स लें, उसमें हम वैल्यूज़ लें और उसके बाद उनमें से फिर बिगेस्ट फाइंड करें। उससे बेहतर है कि हम वही बिगेस्ट इंटीजर एरे में अगर हम लेकर फाइंड कर लें, वो ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो बना लेते हैं प्रोग्राम। ऑल दो कि मेरे पास पहले से लिखा हुआ है कोड, लेकिन दोबारा बनाते हैं। हैश इंक्लूड एक हम एरे ले लेते हैं, इंटीजर्स के नाम से ले लेते हैं। ठीक है जी, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें 10 साइज इसका 10 है, 0 से 9 तक आइटरेट होगा। और हमने एक वेरिएबल लेना है, बिगेस्ट ले लें या लार्जेस्ट ले लें, कुछ भी ले लें, जिसके अंदर हम वो बिगेस्ट नंबर सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद करना क्या है कि आपने सी आउट करना है ताकि यूज़र से आप रन टाइम पे इंटीजर्स एंटर करवा लो। एंटर 10 इंटीजर्स। ठीक है जी, और सीन नहीं करवाना यहाँ पे, बल्कि पहले फॉर लूप लगाना है। इंट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि आई को मैंने पहले डिक्लेयर नहीं किया तो मैं यहीं पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इंट भी साथ लगा दिया। और आई इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी सीन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने लूप के अंदर बार बार इन करवाना है ना, एरे में हमने डालना है ना, तो 10 मरतबा हमने सीन करवाना है। या तो अगर हम लूप से बाहर लिखेंगे तो 10 मरतबा हमें सीन रिपीट करना पड़ेगा, सीन और इंटीजर्स की फर्स्ट लोकेशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह करवाना पड़ेगा। तो हम लूप के अंदर लिखेंगे तो आई पे आइटरेट होता रहेगा, हम इंटीजर्स आई दे देंगे, आई की जो वैल्यू होगी उसी पे आके वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि लूप है, और लूप जो है वो एरे का है। एरे जो है काउंटिंग 0 से स्टार्ट करती है, इसलिए 0 से हम स्टार्ट करें काउंटिंग। कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा, 0 to 9 होगी ना एरे हमारे पास, तो इसीलिए 10 पे मैंने लेस देन 10 लिखा हुआ है, यानी ये 10 पे नहीं जाएगा, 9 तक जाएगा। और आई प्लस प्लस, ओहो क्या हो रहा है यार। इसके अंदर हमने लिखना है सी इन, और इंटीजर्स के एरे में ith लोकेशन पे हमने ये वैल्यू को इन करवा देना है। अब जब i की वैल्यू 0 होगी तो यानी इंटीजर्स के इंडेक्स 0 पे इंटर होगी पहली वैल्यू, फिर आइट्रेट होके आएगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फर्स्ट इंडेक्स पे आइट्रेट होगी, इसी तरह सेकंड अप टू 9th इंडेक्स तक ये वैल्यूज़ को लेता रहेगा। ठीक है, और एरे आपकी भर जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपकी एरे में एंट्री हो गई है। ठीक है, इस जगह पे आपने अब लार्जेस्ट फाइंड करना है, लेकिन लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर फाइंड करने का आसान तरीका ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करो आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं और उसके अंदर से आपको सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कंसीडर कर लो कि लेट सपोज हमारे पास पहली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है, हो या ना हो, पहली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है, सपोज कर लिया हमने। और फिर हम हर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करते जाए कि आया पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है। अगर बड़ी है तो फिर पहली की जगह बिगेस्ट में आप क्या डाल दो, मैं आपको बताता हूँ। हम ऐसे कंटेनर बना लेते हैं ना, ज़रा 1 मिनट के लिए प्रोग्राम से बाहर आ जाओ, और मैं कहाँ पे राइटिंग आपको करके दिखा सकता हूँ, पेंट में।
पेंट में आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा बड़ा कर लूँ ताकि नज़र आ जाए स्क्रीन पे इजीली। इसका भी साइज होता है ना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एरे है, अब इसमें मेरी ड्राइंग का इम्तिहान है। वाह, बस ये एरे है, ठीक है, और इसमें मेरे पास 10 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है जी, इसका ये 0 लोकेशन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 8, 9। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एरे को नाम दे देता हूँ ए का। ठीक हो गया जी। अब एरे का नाम है ए, इसमें वैल्यूज एंटर करवाओ ज़रा, क्या क्या एंटर करें? कोई वैल्यू बताओ, इंटीजर्स बताओ ना रैंडमली। 21, 5, 42, 55, 7, 68, 11। हाँ जी, और बताओ। 95, ये 111 भी डाल देते और 20। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि मैंने आपको कहा था कि बिगेस्ट के नाम से आप एक इंटीजर वेरिएबल ले लो। ठीक है, हम एल्गोरिथम असल में पढ़ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए मैंने एक लेट सपोज कंटेनर ले लिया जिसका नाम है बिगेस्ट। सबसे बड़ा इशू है खाली लिखने का। ठीक है, अब करना हमने ये है कि सबसे पहले जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी यानी 21, उसको हमने ले लेना है। मैं इधर से अब टेक्स्ट पे ले आता हूँ ताकि मेरे लिए लिखना ज़रा आसान हो जाए। ठीक है, मैं साइज कम कर लूँ इसका। हैंग हो गया यार, ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या करना है कि मैं कहता हूँ कि लेट सपोज बिगेस्ट इज इक्वल टू ए एट द लोकेशन ऑफ 0। इंडेक्स 0 पे जो मेरे पास वैल्यू है वो बिगेस्ट में डाल दो। यानी मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को उठाऊँगा यहाँ से, होम में आके यहाँ से मैंने उठाया और इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, यानी 21 इधर आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ 21 आ गया। उसके बाद मैंने आइट्रेशन शुरू, मतलब मैंने फिर अब कंपैरिजंस शुरू करने हैं। इस वक्त मेरे पास बिगेस्ट में क्या पड़ा है, पहली वैल्यू पड़ी है विच इज़
21, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब बारी बारी कंपेयर करना है इसको, इस बिगेस्ट को 21 को हर एक के साथ, लेकिन इसके साथ नहीं करूँगा क्योंकि इसको तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये बिगेस्ट है। मैं इसके बाद वाली जितनी लोकेशन है यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 10th लोकेशन तक सबको कंपेयर करूँगा बिगेस्ट के साथ, ठीक है। कैसे करूँगा वो भी मैं अभी करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने करना है। यानी मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट सपोज चेक करते हैं कि इफ़ बिगेस्ट इज लेस देन, सॉरी, इफ बिगेस्ट इज लेस देन A1, then biggest is equal to A1। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर जो वैल्यू इस वक्त बिगेस्ट में पड़ी है उसको कंपेयर करो A1 के साथ, अगर ये वाली बिगेस्ट की वैल्यू A1 से बड़ी है, ठीक है, अगर ये वाली बिगेस्ट की वैल्यू A1 से छोटी है, बिगेस्ट इज लेस देन A1, अगर बिगेस्ट से छोटी है तो क्या करो कि फिर जो A1 वाली वैल्यू है उसको बिगेस्ट में डाल दो, अदरवाइज बिगेस्ट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है, तो हमें उसके साथ कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी होगा यहाँ पे क्या कि इस आइट्रेशन पे चेक होगा कि इधर 21 जो कि इस वक्त बिगेस्ट में पड़ा है इज लेस देन A1। A1 में क्या वैल्यू पड़ी है 5। अगर 21 लेस देन 5 है तो क्या करो, ट्रू है या फॉल्स है? 21 लेस देन 5 है, 21 लेस देन 5 है, फॉल्स है, तो फॉल्स हुई। अगर ये ट्रू होता तो हम क्या करते हैं, हम इस 5 को उठाते और बिगेस्ट के अंदर डाल देते, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है तो हम अभी कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे और हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। ठीक हो गया, फॉल्स है ना यहाँ पे कंडीशन। अब हमने जाना है दूसरे को चेक करने के लिए, यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे कि इफ बिगेस्ट इज लेस देन A2, ठीक है जी, सेकंड लोकेशन पे अगर है देन क्या करो, बिगेस्ट इज इक्वल टू A2, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसके साथ चेक करना है कि आया हमारे पास जो इस वक्त बिगेस्ट में वैल्यू पड़ी है वो A2 से बड़ी है या छोटी है। अगर छोटी है तो बिगेस्ट की वैल्यू को अपडेट कर दो और A2 की वैल्यू को बिगेस्ट में डाल दो। तो अब इधर हम क्या चेक कर रहे हैं, इधर हम चेक कर रहे हैं कि इधर 21 इज लेस देन 42, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू है। तो क्या करेंगे हम बिगेस्ट के अंदर 42 को डाल देंगे। तो मैं यहां से रब करता हूं ना और उसको डालता हूं, प्रोसेस तो यही करेंगे, लेकिन जब हम लूप में कर रहे होंगे तो हमें तो कुछ नहीं करना होगा, हमें तो जस्ट एक कंडीशन लिखनी होगी, वो खुद ब खुद आइटरेट करता रहेगा। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एल्गोरिथम असल में पीछे बैक एंड पे कैसे काम कर रहा है। हाँ, ये है कि जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा जिसको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स आप पढ़ोगे वहाँ पे। तो उसमें जो है ना आपके पास सॉर्टिंग के और ये इस तरह के सर्चिंग के एल्गोरिथम्स बहुत सारे हैं। तो उसमें फिर बेहतर एल्गोरिथम्स भी हो सकते हैं और इससे बुरे एल्गोरिथम्स भी हो सकते हैं। यानी आप सीपीयू के ऑपरेशंस को कहीं पे बचा भी सकते हो और कहीं पे आपको मैक्सिमाइज भी करने पड़ सकते हैं। तो वहाँ पे होते हैं और वहाँ पर एनालिसिस भी किए जाते हैं कि किस ऑपरेशन की कितनी कॉस्ट आ रही है, तो उस पर फिर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम क्योंकि एक सिंपल सा एल्गोरिथम कर रहे हैं कि हम जो है ना इसको सिर्फ सॉर्टिंग के लिए 1 बाय 1 हर एक से सिलेक्ट करके चेक करके कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना होगा कि आपने इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है
यानी इस वक्त बिगेस्ट में वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ए सेकेंड लोकेशन पे जो है A2 जो है सेकेंड इंडेक्स पे वो आ जाएगी। ठीक है जी। अब अगेन आपने क्या करना होगा, अगले स्टेप में आपको दोबारा से सर्चिंग करनी होगी। तो इफ़ बिगेस्ट इज लेस देन A3 देन बिगेस्ट इज इक्वल टू A3। अगेन आपको सर्च करना है कि इफ़ बिगेस्ट इज लेस देन है या नहीं है। चेक करेंगे कि 42, इफ़ 42 इज लेस देन 55, अगर ट्रू है तो क्या करेंगे, बिगेस्ट के अंदर 55 को डाल देंगे। यानी यहाँ से अब आपने इसको अगेन रब करना है और इस बार जो बिगेस्ट की वैल्यू है वो अपडेट होके 55 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इन आइट्रेशंस के अगर मैं नंबर लिख लूँ तो ये फर्स्ट आइट्रेशन थी, ठीक है ना, सॉरी ये वाली जो थी फर्स्ट आइट्रेशन थी, पहली रिपीटिशन हो रही थी ना, ये सेकंड टाइम आइट्रेट हुआ, फिर ये थर्ड टाइम आइट्रेट हुआ एंड सो ऑन सो फॉर, ये चलता रहेगा अनटिल अनलेस के ये यहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, अब जब यहाँ पे पहुँचेगा तो लाजमी बात है इधर जब पहुँचा होगा तो A8 की वैल्यू बिगेस्ट में ऑलरेडी दाखिल हो चुकी होगी, ऐसे ही है ना, क्योंकि जब इधर आएगा नेक्स्ट टाइम पे चेक करेगा कंडीशन फॉल्स होगी तो 7 अपडेट नहीं होगा, बिगेस्ट में 55 ही रहेगा। अगली बार आएगा 68 के साथ, जब करेगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यानी 68 जो है वो इधर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आइट्रेशन में 11 जो है वो क्योंकि फॉल्स है कंडीशन तो फिर हमारे पास 68 ही रहेगा। नेक्स्ट में 95 है, ट्रू होगा तो अब 95 अपडेट होकर इधर आ जाएगी और उसके बाद फिर हमें 111 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी तो 111 हमारा अपडेट हो जाएगा। मैं लास्ट पे आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि होने वाला क्या है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करो कि आप इस आइट्रेशन पे पहुंच चुके थे और आपके पास 111 जो है वो बिगेस्ट के अंदर दाखिल हो चुका था। ठीक है, और ये आइट्रेशन नंबर कौन सी चल रही थी, इसके लिए 4th होगी, इसके लिए 5th होगी, इसके लिए 6th होगी, इसके लिए 7th होगी, ये 8th होगी। ठीक है, यानी आप इधर डॉट 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 करते हुए आ जाओ, इधर भी डॉट डॉट चल रहे हैं और ये आपकी आइट्रेशन नंबर 8 जो है वो इधर इस किस्म की होगी, जिसमें आप लिखोगे कि इफ बिगेस्ट इज लेस देन ए, सॉरी ठीक है जी। और अगर इस केस में देखा जाए तो हमारे पास जो है ये ट्रू भी है कंडीशन ना, क्योंकि हमने लास्ट 95 को चेक किया था, क्योंकि बिगेस्ट में लास्ट वाली 95 थी और 95 को जब हमने चेक किया लेस देन 111 से तो वो ट्रू हमारे पास आया था और फिर हमने 111 को डाल दिया था बिगेस्ट। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में ये होगा कि आपने अगेन इसको चेक करना होगा आइट्रेशन नंबर 9th पे कि इफ़ बिगेस्ट इज लेस देन
A9, then do what? A9, sorry, biggest is equal to A9। और इस केस में अगर देखा जाए सामने नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं ज़रा साइज और छोटा कर लूँ ताकि ये पूरा आ जाए। ठीक है, इफ बिगेस्ट इज लेस देन A9, then biggest is equal to A9। ठीक है, ये मेरे पास हो गई आइट्रेशन नंबर 9th पे ये चेक होगा। और इस बार जो है आपको पता है कि 111 है जो कि लेस देन 20 नहीं है, यानी रिज़ल्ट आपके पास फॉल्स आएगा। तो आपके पास आखिर में बिगेस्ट वेरिएबल में कौन सी वैल्यू रह जाएगी? 111 रह जाएगी। और अगर देखो तो इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू 111 है, यानी इस तरीके से आप बिगेस्ट वैल्यू फाइंड कर लोगे तो लूप से बाहर निकल के आपने जस्ट डिस्प्ले करवाना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं हम। हमने ये वैल्यू ले ली। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने कहा था कि पहले बिगेस्ट को सबसे पहली वाली वैल्यू असाइन कर दो, यानी हम कहेंगे कि बिगेस्ट इज इक्वल टू ए, पहली लोकेशन कौन सी होती है? 0 ही होती है ना। हमने पहली वैल्यू दे दी बिगेस्ट को। ठीक है, सॉरी ए नहीं है, हमारा इंटीजर है नाम से, हमने इंटीजर्स का नाम लिया था तो हमने वो ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने आइट्रेशन की थी ना, आइट्रेशन के लिए क्या आएगा? लूप आएगा। लेकिन लूप इस बार हम 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहली वैल्यू तो ऑलरेडी हमने असाइन कर दी, हमने दूसरी से चेक करना शुरू किया था, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। इंट आई भी दे सकते हो, दूसरा वेरिएबल जे भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है क्योंकि आई पहले भी यूज़ हो चुका है। अगर मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरा वेरिएबल, अगर आप वो भी यूज़ करोगे इशू नहीं होगा क्योंकि इधर दोबारा से उसको नई वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो लूप दोबारा आई पे भी चल सकता है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1 दे दिया, जे लेस देन 10 ही देंगे हम क्योंकि इस बार वो कम 9 टाइम्स जो है वो चलेगा। और जे प्लस प्लस हो जाएगा। इसके बाद आपने इसके अंदर क्या करना है? कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन क्या करोगे? इफ स्टेटमेंट आएगी ना, क्योंकि हर बार आप कह रहे थे कि इफ बिगेस्ट इज दिस। ठीक है ना, इफ बिगेस्ट इज लेस देन इंटीजर्स और उसमें जे, मतलब फर्स्ट टाइम पे उसकी 0 लोकेशन होगी, उसके बाद 1 होगी, फिर उसके बाद 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इस तरह से आइटरेट करता रहेगा। जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। ठीक है, और इस पे क्या है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है? हमने बिगेस्ट को असाइन कर देनी है यही वैल्यू, बिगेस्ट इज इक्वल टू इंटीजर जे। पहली मर्तबा जे की वैल्यू 1 यानी इंटीजर्स एट द लोकेशन नंबर 1। लोकेशन नंबर 1 ये तो हमें समझ आ रही है, लेकिन इधर कंप्यूटर को कैसे समझेगी लोकेशन 1 की यहाँ बात हुई? क्योंकि आपने जब कहा है कि जे ब्रैकेट्स में जब आप ये देते हो, क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो वो बता रहा होता है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स या पर्टिकुलर सेल की लोकेशन अगर आपने निकालनी हो तो आप इसी तरह देते हो कि उस एरे का नाम और उसके अंदर उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स नंबर दे देते हो। जो हमने पहले लिखा है फॉर लूप में वो बन चुका है। नहीं हाँ ये अच्छा जी जी बताओ। यहाँ पे सर हम ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे? यहाँ पे तो नहीं डालनी आपने, देखो जब यहाँ पे भी तो फॉर लूप यूज़ किया था ना, यहाँ ब्रैकेट्स डाली थी आपने।
आपने यहीं पे ब्रैकेट के अंदर लिखा ना, ये तो जस्ट आई की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे लगा देगा, इसका तो और कोई काम नहीं है फॉर का। फॉर तो सिर्फ आइटरेट करने के लिए, ज़रूरत हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आपने जस्ट इधर तो वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, उसको चेक किया और उसको इंक्रीमेंट किया है, और वो जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिख दिया, जस्ट वो वहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देगा। लेकिन वो वैल्यू इंडेक्स नंबर होगा, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो तो इंटीजर्स के एरे में से जाके वो ढूंढ के लाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात की जी? हाँ, आई क्या कहाँ पे? ये तो एरे उसके लिए ना, लूप वेरिएबल है ना, लूपिंग करने के लिए, आइट्रेशन के लिए। जे भी उसी के लिए, आइट्रेशन के लिए। आप इसकी जगह आई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई और भी कर, क्योंकि हम 2 मरतबा लूप इस्तेमाल करें तो मैंने दोनों लूप में अलग अलग वेरिएबल्स का यूज़ कर लिया ताकि कन्फ्यूजन ना बने आपके लिए। ठीक है, वरना सेम वेरिएबल से भी आप 2 मरतबा क्या 10 मरतबा भी लूप चला सकते हो, इशू कोई नहीं होता। ठीक है, समझ आ रही है? इस कंडीशन की भी समझ आ गई है। अच्छा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो डू व्हाट? डू नथिंग। हमने ये कहा था ना कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या करो, अपडेट कर दो वैल्यू, और अगर फॉल्स होगी तो कुछ भी ना करो, ऐसे ही है ना, डू नथिंग। तो इसलिए मैं एल्स वाली स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिख रहा। तो अब इस तरह क्या होगा कि ये बार बार चेक करता रहेगा और बिगेस्ट को अपडेट करता रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, लास्ट में जब हम बाहर निकल आएंगे लूप से, तो हमने क्या करना है, जस्ट बिगेस्ट वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो बिगेस्ट वैल्यू के लिए हमने क्या लिखना है, \n बिगेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे बिगेस्ट। ठीक है जी, रन करते हैं। चैप्टर 5 प्रोग्राम 2 है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इशू दे रहा है, क्या इशू दे रहा है? ए इसमें मिसिंग है ना, आयो स्ट्रीम, इसलिए। हाँ जी, अब वही वाली एरे इंटर करवाएं, ये वैल्यूज ज़रा याद करना, 21 5 42 55, 21 5 42 55 7 68 95 11 20, एक वैल्यू हमने मिस की है 11, उसने निकाल के दे दिया बिगेस्ट वैल्यू। हाँ, तो आपके लिए जस्ट आपको यहाँ पे इसका साइज चेंज करना होगा। नहीं सर, अगर जैसे अभी ये हमने रन किया ना, यहाँ पे अगर किसी गलती से रिवर्स से ज़्यादा हुआ, कर ही नहीं सकता, जैसे ही 10वां करेगा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि लूप जो है आपका 10 मरतबा आइटरेट हो रहा है, 0 से लेकर 9 तक, 11वें पे जा ही नहीं सकता, वो 0 से 10 पे जा ही नहीं सकता। एडवांस में देनी होती तो हमें फिर ये वाला मसला करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो काम है ना, ये नहीं करते हम पहली मरतबा ही ये देते और इसके आगे एक इक्वल लगा के कर्ली ब्रैकेट्स लगाते और इसके अंदर 10 वैल्यूज़ दे देते, इस तरह सेट लिखते हैं, एक सेट लिख देते 10 वैल्यूज़ का, तो हमारा मसला हल हो जाता। ठीक हो गया जी।